हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एग्जामिनेशन बाबा पे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे। आज की क्लास जो होगी बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज के क्लास में हम आपको क्लास कोई सब्जेक्ट का नहीं करवाने वाले हैं। आज जो आपका एग्जाम हो रहा है, जो आपका 10th का एग्जाम हो रहा है, उसमें जो क्वेश्चंस है उसका डिटेल देने वाले हैं। पहले ही आपको डिटेल देने वाले हैं ताकि आप इस क्वेश्चन को पढ़ के जाइएगा तो आप अच्छा से अच्छा मार्क्स ले आइएगा। तो हमारे पास कौन सा है, देखिए हमारे पास ये है कि आप देखिए समूह ए है। हमारे पास कौन सा है, समूह ए। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए। और हाँ, कॉपी और पेन निकाल के बैठ जाइए ताकि आप अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। आप अच्छे से इसको राइट डाउन कर लीजिएगा और राइट डाउन करके एक बार दो बार रिवाइज कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ताकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगी उसको आप क्रैक कर सको, उसको आप राइट डाउन कर सको। तो चलिए बिना देर किए हुए चलते हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे एक नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए एक नंबर क्वेश्चन जो है हमारा क्या कह रहा है, एक नंबर क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, सिनेमा के पर्दों पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। सो सिनेमा का जो पर्दा रहता है उस पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, ये आपको जानना जरूरी है कि सिनेमा के पर्दों पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो हमारा इसका क्वेश्चन हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। सिनेमा के पर्दे पर कौन सा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश स्रोत के सामने गेंद की रखने वाली छाया कौन सी बनती है। मतलब प्रकाश के सामने जो हम गेंद रखेंगे, यहाँ से फॉक्स पड़ रहा है, गेंद रखेंगे तो यहाँ जो छाया बनेगी वो कौन सा बनेगी, कैसा आकार, वृत्ताकार आकार बनेगी। कौन सा आकार बनेगी, वृत्ताकार आकार बनेगी। कौन सा आकार बनेगी, वृत्ताकार आकार बनेगी। तो हमें किसमें टिक लगा लेना है, 2 नंबर में टिक लगा लेना है, वृत्ताकार। राइट, अब इसको समझ लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, आप लोग जानते होंगे अच्छी तरह से कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। राइट, चौथा देखिए पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण क्या है, अपवर्तन। इसका कारण क्या हो जाता है, अपवर्तन। इसको राइट डाउन करते चलिए, राइट डाउन करते चलिए बहुत ही अच्छे तरीके से। आप लोग को बहुत ही अच्छा मार्क्स ले आइएगा। जितना मैं 48 क्वेश्चन 48 टू 49 क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, अगर आप अच्छे से राइट डाउन कर लिए तो आप अपने क्लास में टॉपर बन सकते हैं इस एग्जाम में। राइट, अब चलिए देखते हैं। प्रकाश की तो समझ गए, प्रकाश की किरण गमन करती है किधर, प्रकाश की किरण 5वें नंबर का जो है क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश की जो सीधी रेखा होती है उसी में गमन करती है ना। तो प्रकाश की जो किरण गमन करती है सीधी रेखा में, ए में टिक लगा लीजिएगा, ए में सीधी रेखा में टिक लगा दीजिए, 5 नंबर का ए हो जाएगा। अब चलिए हम लोग छठा नंबर देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, छठा नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। छठा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, किसी उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी क्या होती है। किसी उत्तल लेंस का जो होता है फोकस दूरी वो क्या होता है, आप लोग को समझना जरूरी है। इसको बताइए जल्दी जल्दी, जिसको पता है बता दीजिए जल्दी जल्दी कि प्रकाश का उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी क्या होती है। फोकस दूरी क्या होती है, आपका फोकस दूरी होता है धनात्मक। समझ गए, टिक लगा लीजिए। अब नया देखते हैं क्या है, किसी पदार्थ की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने की क्रिया को क्या कहते हैं। जलने की क्रिया को क्या कहते हैं, आपको खुद पता है कि जलने की जो क्रिया होती है वो दहन कहलाती है। क्या कहलाती है, दहन कहलाती है। तो इसको राइट डाउन कर लीजिए, बहुत ही आसान सवाल है, दहन कहलाती है। और 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहती है, साग सब्जियों का विटामिन होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का प्रक्रिया है। साग सब्जी जो होता है उसको कंपोस्ट हो किस प्रकार की प्रक्रिया, आपको जानना जरूरी है। 8वां नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं, इसमें कोई नहीं, ये संयोजन नहीं होगा ना अवक्षेपण होगा। ये सब अवक्षेपण भी कुछ और होता है, संयोजन नहीं हो सकता है। तो अब चलिए 9th नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी है। लेंस जो होती है उसमें मुख्य फोकस की जो संख्या होती है कितनी होती है, 2 होती है। कितनी होती है, 2 फोकस की संख्या होती है। तो इसको याद कर लीजिए और राइट डाउन करते चलिए। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी होती है। किसी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी क्या होती है, आपको पता होना चाहिए। किसी अवतल लेंस जो होता है उसके लिए फोकस दूरी क्या होती है। 10 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का, 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक। अब चलिए 11 नंबर, दाढ़ी बनाने के लिए दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए जो कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, आपको पता होना चाहिए, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब चलिए हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, मनुष्य की आंख किसी वस्तु
का प्रतिबिंब बनाती है। रेटिना जो होती है वो किस पे रेटिना में प्रतिबिंब बनता है ना, तो सी नंबर आप लगा लीजिए इसको 12 नंबर का। अब चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बाजार में बिकने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन निकालकर उसमें कौन सी गैस भरी जाती है। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछता है। इसका नाइट्रोजन जो गैस होता है उसमें डाला जाता है। कौन सा गैस, नाइट्रोजन गैस डाला जाता है किसमें, जो चिप्स बिकती है उसकी थैली, ठीक है। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, वास्तविक वस्तु की आभासी प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब किधर बनता है, कैसा बनता है, जो आपका कैसा बनता है, कैसा बनता है, सब उत्तल दर्पण पर, ठीक है। अब चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है कौन सा पदार्थ। 15 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 15 का आंसर सॉरी डी हो जाएगा, मिट्टी। लगा लीजिए डी में टिक लगा लीजिए आप लोग। किस में टिक लगेगा, डी में टिक लगा लीजिए, ठीक है। अब चलिए हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्या कह रहा है देखते हैं। नेक्स्ट जो 16 नंबर है वो क्या कह रहा है देखिए, किस लेंस के बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो, इसे क्या कहते हैं। किसी लेंस के बाहरी ओर जो दो गोलीय सिरे होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं उत्तल लेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, उत्तल लेंस कहेंगे। 16 नंबर का हो जाएगा सी लगा लीजिए। उसके बाद चलिए हम लोग पढ़ते हैं 17 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, आपका जो 17 नंबर क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, लोहे की नई वस्तु चमकीली होती है लेकिन कुछ समय तक वायु में छोड़ देने पर उस पर लामिया युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है जंग लगना। बी समझ लीजिए, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, जंग लगना कहा जाता है। 17 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 17 का आंसर हो जाएगा आपको 17 का आंसर हो जाएगा बी, संचारण हो सकता है, संचारण हो सकता है। सी नंबर के आप लगा लीजिए टिक। जंग लगना भी होगा लेकिन उसका संचारण विधि होता है, संचारण के द्वारा हो सकता है। ऑक्सीजन के वाहन कौन है, 18 नंबर का देखिए, ऑक्सीजन का वाहन जो है वो कौन है, आरसीबी। आपके शरीर में अगर आरसीबी है, रेड ब्लड सेल, वो ऑक्सीजन को बढ़ावा देती है और ऑक्सीजन का वाहन है। देखिए 20 नंबर क्या है, पित्त कहाँ स्रावित होता है, अमाशय में। पित्त कहाँ स्रावित होता है, पित्त कहाँ स्रावित होता है, आपका 20 नंबर का क्वेश्चन जो है, पित्त कहाँ स्रावित होता है, पित्त कहाँ स्रावित होता है आपका, जो पित्त होता है आपका जो 20 नंबर क्वेश्चन है, पित्त कहाँ स्रावित होता है, यकृत में। सी नंबर लगा लीजिए, 20 का क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 21 नंबर क्या कहता है, यूरिया निर्माण। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, यूरिया जो होता है शरीर में, जो आप यूरिया पाया जाता है वो कहाँ निर्माण होता है, किडनी में होता है, अमाशय में होता है, यकृत में होता है, छोटी आंत में होता है, कहाँ पे होता है, इसका निर्माण जो है कहाँ होता है। 21 नंबर का सी हो जाएगा, यकृत में होता है, समझ गए। अब चलिए 22 नंबर चलते हैं। 22 नंबर, मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ का उपचार के लाभकारी है। तो आपको 22 नंबर का लगा लेना है, 22 नंबर का ए लगा लेना है, बेकिंग सोडा, समझ गए। अब चलिए हम लोग 23 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर हमें क्या करना है, 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर क्या कहता है इसमें। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है इसमें, स्वपोषी कौन है, स्वपोषी, खुद से पोषी। 23 नंबर तक, 23 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, हरा पौधा स्वपोषी है। मछलियों में श्वसन होता है, 24 नंबर का है, मछलियों में श्वसन, 24 नंबर का हो जाएगा, मछलियों में श्वसन होता है क्लोम के द्वारा, गिल्स होता है ना, उसी के द्वारा होता है। अब चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, 25 नंबर है, धमनियां शुद्ध रक्त पहुंचाती है, धमनियां शुद्ध रक्त पहुंचाती है कहाँ, धमनियां जो होती है 25 नंबर आपको क्या है, धमनियां शुद्ध रक्त पहुंचाती है कहाँ, हृदय में, शरीर विभागों में, हृदय से शरीर के भागों में, समझ गए। अब नेक्स्ट है रक्तचाप जो जानते हैं, ब्लड प्रेशर जिसको कहते हैं ब्लड प्रेशर। तो रक्तचाप क्या है, शिशु में रक्त प्रवाह दबाव, महाधमनियों में उसकी शाखाओं में रक्त प्रवाह दबाव। तो आपका 26 नंबर का आंसर हो जाएगा, 26 नंबर का आंसर हो जाएगा रक्त प्रवाह दबाव होता है। शिशु टिश्यू होता है, शिशुओं में क्या है, रक्त प्रवाह, रक्त का दबाव, रक्त प्रवाह का दबाव हो जाता है, इससे गुस्सा आने लगता है, सब कुछ होने लगता है। 27 नंबर देखिए, मानव शरीर में यकृत वृक्क होते हैं, कितने होते हैं, 27 नंबर का आंसर आप लगा लीजिए। 27 नंबर का आंसर क्या होगा, 27 नंबर का आपका आंसर ए हो जाएगा। 28 नंबर, सीएनजी कौन कौन सा अवयव है, सीएनजी के कौन से अवयव हैं, तो आपको 28 नंबर का लगा लेना है ए, मीथेन। 29 नंबर क्या है, एलपीजी गैस रिसाव का पता किससे लगता है, एलपीजी गैस रिसाव का पता किससे लगता है। 29 नंबर का आप लगा लीजिए ठीक, 29 नंबर का आपको टिक लगाना है बी में,
मीथेन, इसका मीथेन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन समझ गए, 29 नंबर समझ गए, 30 नंबर समझिए। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया बनाते हैं, अम्ल और लवण। तो लवण इसमें टिक लगा लीजिएगा, ठीक है, लवण में टिक लगा लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बी नंबर में आप टिक लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द के रूप में हुई है, किस शब्द के अर्थ है, जिसका अर्थ क्या होता है, अम्ल का अर्थ क्या होता है। अम्ल, आप जब भी अम्ल अगर माइंड में आए तो आप क्या बोलेंगे, अम्ल जब भी माइंड में आए तो खट्टापन होगा, तभी आपका अम्ल बनेगा। समझ गए। तो आपका जब भी अम्ल बनेगा जब वो खट्टा होगा। 32 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा अकार्बनिक अम्ल है। अकार्बनिक अम्ल जो हो जाता है आपका कौन, 32 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए, तांबे के बर्तन में खट्टे खाद्य पदार्थ नहीं रखने चाहिए, क्योंकि क्या होता है, तांबा अपना रूप पकड़ लेता है। समझ गए। तांबा 33 नंबर का क्या होता है, 33 नंबर का आंसर आपको हो जाएगा सी हो जाएगा, सी में आप लगा लीजिए। खट्टे पदार्थ को अम्ल होते हैं, तांबे की अभिक्रिया कर पदार्थ को दूषित कर देते हैं। समझ गए। अब 34 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 34 नंबर, दही किस प्रकार अम्ल पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस तो जानते ही हैं। दही जो है, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक आपका दही का हो जाएगा। 34 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 34 नंबर का आंसर लैक्टिक अम्ल। समझ गए। अब चलिए हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अच्छे से आप लोग इसको राइट डाउन करते रहिए। 35 नंबर क्या है, निम्न में से कौन सा धातु अम्ल क्षार दोनों से अभिक्रिया करती है। निम्न में से कौन सा धातु अम्ल क्षार दोनों से अभिक्रिया करती है। 35 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा आंसर। 35 नंबर का बी आंसर हो जाएगा। अब चलिए 36 नंबर क्या है, आँख का लेंस का पावर होता है। कैसा पावर होता है, आँख का लेंस का पावर है। 36 नंबर का जो आपका आंसर है, 36 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, ऋणात्मक। 37 नंबर, लेंस की क्षमता एसआई मात्रा क्या होती है। लेंस की जो क्षमता होती है उसकी एसआई मात्रा क्या हो जाती है। 37 नंबर का आपका सी हो जाएगा, सी होता है m⁻⁻1 होती है। समझ गए। अब नेक्स्ट देखिए, भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है। भोजन जो होता है उसका सर्वाधिक पाचन 38 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका। इनमें से कोई नहीं, राइट। 39 नंबर, हरा प्रकाश के लाल गुलाब का फूल दिखाई देता है। हरा प्रकाश में लाल गुलाब का फूल दिखाई देता है। गुलाब का फूल जो है लाल दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, तो वो 39 नंबर का आंसर जो हो जाएगा आपका, 39 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, काला दिखाई देता है। अब लाल और नीला, यहाँ कहने का मतलब क्या है, देखिए लाल और नीला रंग मिलकर बनता है। लाल और नीला रंग को आप अगर मैच कीजिएगा तो आपका कौन सा बनेगा, मेजेंटा रंग बनेगा। समझ गए। अब चलिए मेजेंटा रंग बनेगा। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग को क्या कहता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है आपका जो है वो क्या कहता है देखिए। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 41 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है। आपका 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, पत्ता के भाग से होता है। अब देखिए नेक्स्ट 42, मनुष्य में कितनी जोड़ी लाड़ ग्रंथियां पाई जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 3 जोड़ी लाड़ ग्रंथियां पाई जाती है। 42 नंबर का सी हो जाएगा। 42 नंबर का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब चलिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिए। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ देखिए, कटुपाद किसमें पाया जाता है। कटुपाद जो होता है वो आखिर किसमें पाया जाता है, तो आपको 43 नंबर का ए, अमीबा जो होता है उसमें पाया जाता है। 44 नंबर देखिए क्या है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण जो होती है उसके लिए क्या आवश्यक है, उसके लिए आपका सौर प्रकाश आवश्यक है, क्योंकि स्वपोषी कौन होता है, पौधा जो होता है वो स्वपोषी होता है, तो उसके लिए सौर प्रकाश की आवश्यक होती है। वो प्रकाश से ही क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन निर्माण करती है, सब कुछ करती है, तो इसके लिए सौर प्रकाश की नीड होती है। अब चलिए हम लोग देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है राक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। राक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है। 45 नंबर का क्या हो जाएगा क्वेश्चन, बी, पत्तियों में पाई जाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, पत्तियों में पाई जाती है। अब 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या हो जाता है। बेकिंग सोडा NaHCO3, ये क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है। इसको याद कर लीजिए, राइट डाउन करते चलिए। राइट,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 47 नंबर क्वेश्चन क्या है, 47 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक अवतल लेंस की फोकस की दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी, इसकी क्षमता आपका क्या होगा 46, आपका 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, -5D हो जाएगा, समझ गए, -5D हो जाएगा। अब चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, पौधों के गैस के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, पौधों में गैस के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, पौधों में जो गैस का आदान प्रदान होता है उसमें क्या रहते हैं, रंध्र रहते हैं, रंध्र रहते हैं, रंध्र क्या करते हैं पौधों में आदान प्रदान करते हैं, गैस का आदान प्रदान करते हैं। तो ये आपका कंक्लूजन पूरा क्लास है, इसमें आप अच्छे तरह से इसको राइट डाउन कर लीजिए ताकि आपको आपके एग्जाम में जो आने वाली क्वेश्चन है उसको आप पूरा टकराने वाला है, ये चीज़ जो है पूरा आपको टकरा जाएगा और अच्छे से अच्छे आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो आप मतलब आपको किताब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, किताब नहीं पढ़िएगा तब भी चलेगा, जब आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये आपका बहुत उपयोगी होने वाला है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ऐसे ही आपका एग्जाम आएगा तो एग्जाम का क्वेश्चन मैं पहले ही आपके पास रख दूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही एक मोटिवेशन दीजिए ताकि मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूं और लाता रहूं और आपके सामने समक्ष हर एक वीडियो को लाता रहूं ताकि आपको कहीं क्लास करने की जरूरत नहीं हो और कहीं पैसा अपना बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं हो। तो चलिए अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।